नमस्कार, मैं पेन वाजपेयी अपने YouTube चैनल मैं पेन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ये क्लास एसएससी CHSL 2021-22 के जो एस्पिरेंट हैं जिनका टियर 2 एग्जाम 18 सितंबर को लगा हुआ है, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्स का मतलब जो रैंकिंग का डाटा, जैसे कि पर्यावरण सूचकांक में हम कहाँ पे हैं, भुखमरी में कहाँ पे हैं, तो वो डाटा मैं आपको यहाँ पे देने वाला हूँ। और इसकी PDF आप कहाँ से डाउनलोड करेंगे, कैसे आप ये ले सकते हैं, वो सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, ये आपके नंबर बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। क्योंकि मैं इस बात को कई बार आपसे बोल चुका हूँ कि ऐसे में आपको बहुत अच्छे तरीके से फोकस करने की ज़रूरत है। अगर आपने ऐसे में 40 या उसके आसपास नंबर स्कोर कर लिया तो ये श्योरिटी है कि आपके जो लेटर है उसमें मार्क्स 35 से ऊपर आएंगे और आप 75 प्लस क्रॉस कर जाएंगे। तो अगर आपको 70 या उससे ऊपर नंबर लाने हैं तो आपको ऐसे में बहुत अच्छे तरीके से काम करने की जरूरत है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट इंडेक्स है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर पर्यावरण पे आया आपका, ठीक है, ऐसे लिखने के लिए, तो पर्यावरण में हम किस सूचकांक में है, ठीक है, लेटेस्ट जो अभी 2021-22 का आया, तो इस चीज़ को अगर आप बताओगे तो औरों की कंपेयर में कहीं अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। उसके अलावा इसके बाद मैं अगली जो वीडियो लाऊंगा उसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट कोटेशन बताऊंगा। जैसे कि मैंने आपको कई बार समझाया है कि जब भी कोई टॉपिक आए आपका तो स्टार्टिंग जो करो, जो आप इंट्रोडक्शन दो, उसमें कोई ना कोई कोटेशन डालने का प्रयास करो। ये भी एग्जामिनर पे एक अच्छा इसका इम्पैक्ट पड़ता है और वो आपको अच्छे मार्क्स देगा। तो यही जो स्टेप्स हैं आपको फॉलो करने हैं और जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ उनको आप नोट डाउन भी करते रहिए। इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी अगर आप इसे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो चलिए कंप्लीट तरीके से सारी चीज़ों को समझते हैं। उसके अलावा ये भी जानेंगे कि कैसे इन्हें यूज़ करना है। और यहाँ पे मैं कुछ आपको डेमो के लिए ये दिखा रहा हूँ। बाकी अगर इसका पूरा कंटेंट आपको चाहिए तो मैंने जो हमारा कंप्लीट जो कोर्स चल रहा है टियर 2 का, उसका जो कंटेंट है वो आप लोगों के लिए, उसका प्राइस जो है हमने सिर्फ 199 रुपीज़ रख दिया, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे हैं उनको इसका बेनिफिट हो। वहाँ पे आपको जितना भी सिलेक्टेड कंटेंट है, जैसे कि आपका 100 प्लस जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड जो ऐसे के टॉपिक हैं, लेटर, प्रेसाइज, फॉर्मेट, किस तरीके से ऐसे लिखना है, कैसे लेटर लिखना है, उसके अलावा 50 प्लस आईडी की कॉपी, इनका वीडियो सोल्यूशन, ढेर सारे वीडियोस, कैसे आपको ऐसे लिखना है, कैसे लेटर लिखना है। उसके अलावा हम आपको ग्रुप पे भी ऐड कर देंगे, जिससे कि आप जो डेली हम वर्क करते हैं उसमें जो टॉपर्स की कॉपी है उनको भी आप देख पाएंगे। तो इससे आपको बहुत कुछ हेल्प मिलेगी। और इसका जो प्राइस है वो केवल 199 है। उसके अलावा ये जो इंपॉर्टेंट रैंकिंग का डाटा है, ये सारा कुछ मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ये तो सिर्फ मैं आपको दिखाने के लिए PDF दिखा रहा हूँ। बाकी जो कंप्लीट इसकी PDF है वो आपको ग्रुप पे मिल जाएगी। उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट कोटेशन है जिनको आप डालोगे अपने ऐसे में, वो सारा कुछ आपको जो कंटेंट है इसी में मिलेगा आपको। तो ये जो कंप्लीट कोर्स है, इसका जो कंटेंट है वो हमने केवल इसकी जो कॉस्ट है वो 199 रुपये रख दी है, ताकि सभी बच्चों को इससे बेनिफिट मिल सके। और इस बार अगर आप बॉर्डर में भी हैं फिर भी आपको टियर 2 बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने की ज़रूरत है। और अगर आपने अभी तक प्रिपरेशन नहीं की तो आपको बुक से फ़ायदा नहीं होगा। ये जो कंटेंट है ये आपको सही दिशा में ले जाएगा। आपको सिर्फ इसी कंटेंट पर मेहनत करनी है और ढेर सारे आपको वीडियोस मिलेंगे। वहाँ से एक दिन के अंदर आप ये सीख जाएंगे कैसे आपको ऐसे लिखना है, कैसे लेटर लिखना है, कैसे प्रेसाइज करनी है। और डेली टॉपर्स की कॉपी देखेंगे, उससे आप बहुत कुछ सीख पाएंगे। तो अगर आपको इस कंटेंट को लेना है तो करना क्या है, 6307185699 इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, आपको इसके रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। तो चलिए बात करते हैं किस तरीके से आपको इम्पोर्टेंट कौन कौन सा डाटा है, जितने भी इम्पोर्टेंट आपका मतलब इंडेक्स हो सकता है वो सारे मैं यहाँ पे आपको प्रोवाइड कराऊंगा। उसके अलावा ये भी बताऊंगा कि किस तरीके से इसको यूज़ करना है, ठीक है। तो जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे, पहला जो है वो है आपका हेनले पासपोर्ट। हेनले पासपोर्ट में अगर हम 2022 की बात करें तो भारत का जो हेनले पासपोर्ट सूचकांक में भारत का जो स्थान है वो कितना है, 84वां है। हेनले पासपोर्ट एक्चुअल में ये बताता है कि हमारा जो पासपोर्ट है वो कितना मजबूत है और उसको बिना दिखाए, मतलब अगर हम पासपोर्ट हमारे पास है तो हम कितने देशों में घूम सकते हैं। जितना मजबूत पासपोर्ट होगा उतने ज़्यादा देशों में हम लोग घूम पाएंगे। तो हमारा जो इसमें रैंकिंग है वो कितना है, 84 है। जापान इसमें किस स्थान पे, पहले स्थान पे। और टोटल कितने देश हैं यहाँ पे, 199। अब इसको कैसे आप यूज़ कर सकते हो, जैसे कि मान लेते हैं कि पर्यटन पे रिलेटेड आपका आता है, पर्यटन से रिलेटेड टॉपिक आता है, तो आप उसमें ये बता सकते हो कि हमारा पासपोर्ट जो है वो इतना कमज़ोर है, ठीक है। या कोई इंटरनेशनल मुद्दा आता है तो उसमें आप लिख सकते हो और हमें इसमें और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, ताकि हम मतलब जापान और जो अमेरिका वगैरह हैं इनकी रैंकिंग में आ सकें, ठीक है। उसके अलावा वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में
भारत का जो स्थान है वो कितना है, 135वां है। आइसलैंड जो है वो पहले स्थान पर है और 2021 में जो भारत का स्थान था वो कितना था, 137 था। ठीक है, अगला आप लोग देख पा रहे होंगे, विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 में भारत की जो रैंक है वो कितनी है, 37वीं है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में हम किस स्थान पे हैं, 43वें स्थान पे हैं। उसके अलावा पर्यावरण जो सूचकांक है 2022 में भारत का स्थान कितना है, 180वां है। इस पे काफ़ी विवाद भी हुआ था, इंटरनेशनल स्तर पे भारत ने इसका विरोध किया था कि जिस कंपनी ने मतलब इसको मॉनिटर करती है उसने ये गलत डाटा दिया, उसके पास कोई फैक्ट नहीं है, बिना फैक्ट के बेसिस पे वो रैंडमली डाटा देते हैं। तो ये आप कभी यूज़ करोगे जब पर्यावरण या कोविड या इसके आसपास आपका कोई टॉपिक आता है तो उसमें आप इसे यूज़ कर सकते हैं। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2022 में भारत का स्थान, जैसे आतंकवाद पे करा जाता है तो आप वहाँ पे ये डाटा डाल सकते हो। 12वां स्थान है, पहले स्थान पे कौन है, अफगानिस्तान है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें वैश्विक जीवंतता सूचकांक यानी कि ग्लोबल लिविलिटी में भारत का जो शहर है वो दिल्ली जो शहर है वो 112वें स्थान पे, मुंबई जो है वो 170वें स्थान पे, जबकि वियना जो कि ऑस्ट्रिया की राजधानी है वो पहले स्थान पे। नवीनीकरण ऊर्जा वैश्विक रिपोर्ट 2022 में भारत का स्थान कितना है, तीसरा स्थान है। डिजिटल शॉपिंग क्षेत्र में निवेश के मामले में भारत का दूसरा स्थान है। तो अगर डिजिटल से रिलेटेड आता है कि डिजिटल क्रांति किस तरीके से भारत में हुई, या जो डिजिटल शॉपिंग या डिजिटल जो कंपनियाँ आ रही हैं, ई कंपनियाँ आ रही हैं, तो उससे रिलेटेड अगर आता है तो उसमें आप ये डाटा डाल सकते हो। इससे एग्जामिनर पे अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा और आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में भारत का स्थान 121वां है, जबकि फिनलैंड इसमें इस स्थान पे है, पहले स्थान पे। तो ये अगर कोई अर्थव्यवस्था से रिलेटेड आता है कि हमारी डूबती हुई अर्थव्यवस्था या अर्थव्यवस्था को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, तो वहाँ पे आप इस डाटा को यूज़ कर सकते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान 150वां है, पहले स्थान पे है नॉर्वे। टोटल 180 देशों में यहाँ पे कंपेरिजन किया जाता है। तो अगर मीडिया से रिलेटेड आपका कोई आता है टॉपिक तो वहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही विश्व वायु शक्ति सूचकांक में भारत का स्थान कितना है, तीसरा स्थान है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान कितना है, 131वां है, जबकि सिंगापुर का जो स्थान है वो पहला है। अगर भ्रष्टाचार भूत सूचकांक की बात करें तो भ्रष्टाचार भूत सूचकांक में जो भारत का स्थान है वो 85वां है। ठीक है, तो भ्रष्टाचार से रिलेटेड, अगर करप्शन से रिलेटेड आपका कोई आता है टॉपिक तो वहाँ पे आप इसे यूज़ कर सकते हो। इससे रियली आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन इनका फ़ायदा जो है वो बहुत बड़ा है। ये चीज़ डालने से आपके नंबर 2 से 3 नंबर का डिफरेंस होगा, और जब आपका फाइनल सिलेक्शन होता है तो 0.5 जो नंबर है, 0.1 नंबर से भी बहुत कुछ हो सकता है। विश्व खुशहाली रिपोर्ट, इसमें भारत का जो स्थान है वो 136वां है। फिनलैंड पहले स्थान पे, लास्ट में कौन सा है, अफगानिस्तान है। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार विश्व की सबसे प्रदूषित जो राजधानी है वो क्या है, न्यू दिल्ली है। तो प्रदूषण वगैरह पे अगर आपका आता है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनके मायने जो हैं बहुत बड़े बड़े हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ आपको दिखाने के लिए मैंने आपको बताया, इनसे आप बहुत कुछ सीख पाएंगे। उसके अलावा जो कंप्लीट इसकी जो PDF है, अभी मैं कुछ और इसमें ऐड करूँगा जो इम्पोर्टेंट है, तो वो कंप्लीट जो PDF है, जो हमारा कंटेंट है उसमें आपको मिल जाएगी। और ये कंटेंट आपके लिए रियली बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और इसका जो प्राइस है वो केवल हमने 199 रुपीज़ रखा है। तो इसमें जितना भी कोर्स का कंटेंट है वो सारा आपको मिलेगा, सारी RTI की कॉपी, उसके अलावा ढेर सारे वीडियोस, टॉपर्स की कॉपी, सब कुछ आप देख पाएंगे। तो कहने का मतलब है कि आपको सिर्फ जो बचा हुआ टाइम है उसमें इसी कंटेंट पे काम करना। अगर ईमानदारी से इस पे काम कर लोगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इससे आपको बहुत कुछ हेल्प मिलेगी। तो इसके लिए करना क्या है, 6307185699 इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, आपको इसके रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि अगर आपने वीडियो को लास्ट तक देखा होगा तो सारी जानकारी आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। आपको करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।